हेलो गाइस, टुडे मैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 ले रही हूँ। मैंने सीरीज़ चलाई हुई है क्लास 6 की, तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर हो चुका है। आज मैं फोर्थ चैप्टर लूँगी आपका, और ये चैप्टर आपके 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट इन माय सेक्शन कि इसके बाद मैं आपको पॉलिटी स्टार्ट करूं या जियो की ज्योग्राफी की 7th क्लास की बुक स्टार्ट करूं, या फिर हिस्ट्री मैंने आपको पूरी एक 6th क्लास की करा रखी है, या फिर उसकी 7th क्लास से स्टार्ट करूं। और या फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं पेडागोजी के भी कुछ लेसन ले रही हूँ कि पहले मैं आपकी पेडागोजी फिनिश कर दूँ। थॉर्नडाइक का मैंने बताया, उसके बारे में आज लर्निंग के बारे में मैंने कंप्लीट कराया हुआ टॉपिक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ लूँ सीटेट के लिए, मैथ में अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो इसके बाद में अगर आपकी मैथ स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि ये चैप्टर बुक ख़त्म होने के बाद मैं कौन सी बुक अपनी स्टार्ट करूँ। चलिए आज हम चलते हैं अपनी क्लास चैप्टर 4 पे, मानचित्र में। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताया गया है, चलो डिस्कस करते हैं। ग्लोब के महत्व के बारे में हम बता चुकी हूँ मैं आपको पिछले चैप्टर में, तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी। मानचित्र वो बता रहा है आपको कि मानचित्र हम कैसे करते हैं। पृथ्वी की सतह और इसके एक भाग के पैमाने को चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानचित्र क्या है, तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया, मतलब पूरी पृथ्वी के अगर हम किसी छोटे से आकार के रूप में दिखाना चाहते हैं तो वो हमारा मानचित्र हो जाएगा। लेकिन एक गोलाकार सतह के पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है कि एक बड़े पैमाने को, बड़ी जगह को अगर हम छोटे रूप में दिखाना चाहते हैं और दूसरे को समझाना चाहते हैं तो मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब तक एक एटलस बन जाता है। तब एक एटलस, अगर बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है हम उसे एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार के और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ग्लोब जो हमारा होता है वो गोल एक होता है ग्लोब हमारा, तो उस पर आपके सारे राज्य छपे होते हैं, पर आपको पता नहीं चलता कि इसमें क्या हिसाब किताब है। तो मानचित्र आपको बहुत ही डिटेलिंग में बताता है कि किस तरफ उत्तर दिशा है, किस तरफ पश्चिम दिशा है। सही से आपको बहुत ही ढंग से आपको मानचित्र के थ्रू पता चलता है। तो भौतिक मानचित्र, सबसे पहले हमारे मानचित्र के प्रकार होगा आपका भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को अगर हम, ये क्वेश्चन आपका सीटेट के अभी ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आया था, एक शिफ्ट में मैंने देखा था कि मानचित्र के ऊपर आपका क्वेश्चन आया कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्रों के पर्वत दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, नदियाँ दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। सबके आपका एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आया था। दुनिया इस चैप्टर को करती नहीं है जल्दी से, पर मानचित्र का आपकी ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे सेट बने, तो आपका हर चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिक मानचित्र क्या होगा आपका। प्राकृतिक आकृतियाँ जिसमें दिखाई गई पर्वतों पठारों के बारे में, वो आपका भौतिक व उच्चावच मानचित्र कहलाएगा। राजनीतिक मानचित्र आपका राज्य, नगरों, शहरों और गाँव शहरों में जो दिखाया गया है वो आपका राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। मैं जब एक बार आपकी बुक से गो थ्रू हो जाऊँगी तब मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगी इनके, कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है फिर हम उस प्रकार से ये बुक की रिवीजन, अभी तो मैं आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रही हूँ। बाद में जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके से उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, उसके बाद हम फटाफट वो एक रिवीजन क्लास लूँगी मैं इनके बाद पूरी बुक की एक बार में। और थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्राप्त, जिसमें सड़क मानचित्र हो, वर्षा बताई गई, वन बताए गए, वो आपके थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। आपके इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था सीटेट के अंदर, जिसके अंदर ये 3 तो आपके दिए गए थे ऑप्शन में। एक टॉपिक और दिया गया था कि इसमें से क्या हम मानचित्र के घटक होते हैं क्या नहीं होते। तो दूरी, दिशा और प्रतीक तो दुनिया ने बताया था। तो एक चीज़ और था, वो मैं भूल गई हूँ, ये आपके सीटेट ऑनलाइन पेपर में अभी आया है ये क्वेश्चन जो मैंने देखा था। दूरी आपकी, सबसे पहले दूरी भी दर्शाई जाती है मानचित्र के अंदर। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शा देता है। हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी, तो मानचित्र में 2 सेंटीमीटर की दूरी को व्यक्त किया गया है, जिसका अभिप्राय 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। जब एक बड़े क्षेत्रफल को, भागों को या महाद्वीपों को, देशों को कागज पर दिखाना होता है
तो 5 सेंटीमीटर के स्तर पर 500 किलोमीटर हम लेते हैं। छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं इसे हम। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये नहीं है कि आपको मानचित्र में दर्शाना तो आप कुछ भी दर्शा देंगे, आपको उसी आकार को छोटे रूप में कि इतने सेंटीमीटर में हमने इतने किलोमीटर को दर्शाया है, उसी हिसाब से आपको दूरी बिल्कुल सही लेनी होती है, सटीक लेनी होती है, तब उस मानचित्र का फ़ायदा छोटे पैमाने वाला मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गाँव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तो 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दिखाया जाता है और बड़े पैमाने की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं हम। ये देखिए, एक गांव का मानचित्र में दर्शाया कि ये दुकानें इतनी लंबी हैं, ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है, फलोधान, ये विद्यालय, ये आपका सामुदायिक केंद्र, ये पेड़, ये खेल का मैदान। ये दूरियां उसी प्रकार से दिखाई गई होंगी जिस प्रकार से गांव में होंगी। जैसे आपको ये दिखाया गया, ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर की दूरी दिखाई गई कि इनका घर इतना बड़ा है, ये रास्ता है, ये गलियां हैं। तो उसी प्रकार से हम दूरी, तो आपका दूरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपका मानचित्र के अंदर। दूसरा हमारा फैक्टर होता है कि दिशा, कि जो चीज़ ईस्ट में, जैसे कि आप ये देखिए जो ये अगर ईस्ट में है तो ये ईस्ट में, ये वेस्ट में दुकान है तो वेस्ट में, ये साउथ में होगा, ऊपर आपका नॉर्थ में होगा। तो उसी हिसाब से आपका मानचित्र बनता है और उसकी दूरी बिल्कुल सटीक ली जाती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी आया है कि दिशा नापने के लिए किस उसका उपयोग किया जाता है, तो दिक् सूचक का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये सीटेट में पूछा जाता है। तो ये आपकी दिशाएं होती हैं, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, नॉर्थ, ऊपर आपका साउथ, नीचे। तो ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट। इसी प्रकार से आपकी सारी दिशाएं हैं। दिशाएं अधिकतर मानचित्रों में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना दिया जाता है, जिसके ऊपर उत्तर लिख दिया जाता है। तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये देखिए, ये आपका तीर का निशान लगा दिया गया है, ये आपका उत्तर दिशा लिख दिया गया है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपको उत्तर दिशा का पता चल जाएगा तो ये आप देख सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ इतना ही बताया गया कि दिशा इंपॉर्टेंट है, दूरी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए दिक् सूचक, दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं पर पता लगाया जा सकता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। नेक्स्ट टॉपिक इस प्रतीक। पहला आपका दिशा, सेकंड दूरी एंड थर्ड इज प्रतीक। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ इसी तीन चीज़ों पर घूम रहा है पूरा चैप्टर है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार के विभिन्न आकार जैसे भवनों, पुलों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इनके कुछ आकार बनाए जाते हैं कि हम किसको कैसे दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन मीटर रेलवे स्टेशन है, तो आपके ऐसे करके ये चिन्ह बनाए गए हैं। सड़कें पक्की और कच्ची में, ये पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, अगर सीमाएँ दिखाई जा रही हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय, ये राज्य और ये जिला, नदी, कुआं, ये देखिए ये सबके सिंबल बनाए गए हैं कि अगर हम मस्जिद दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे तो ऐसे, पोस्ट ऑफिस तो ऐसे, बस्ती कब्रिस्तान तो ऐसे, पेड़ घास तो ऐसे। तो ये आपके सबके प्रतीक दे दिए गए हैं कि जब आपको ये चीज़ें दिखानी हो तो आप ऐसे दिखाइए। ये आपका, ये देखिए, ये आपकी कच्ची सड़कें, ये आपकी पक्की सड़कें, ये आपकी कई देखिए ये पक्की सड़कें आ रही हैं, यहाँ से कच्ची सड़कें हो गई हैं। ये आपकी नदी है, ये आपका पोस्ट ऑफिस है, ये पीटीओ है, ये वसंत कुंज, ये आपका मंदिर है, ये मस्जिद है। ये इस प्रकार से आपके मानचित्र बनते हैं और ये किलोमीटर में आपके दिखाया जाता है। ये आप दिशा, दूरी एंड प्रतीक। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखन है जैसे पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के स्थान एक दूसरे को सापेक्ष दिखाने की होती है, तो हम कच्चे आरेख को बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तो इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। जब किसी ढंग से नहीं खींचा गया, एक अंदाजे से बनाई गई चीज़ है तो रेखा चित्र, मानचित्र हो जाएगा आपका। और खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्रों को हमें बहुत ही जानकारी से प्राप्त होता है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोगों पर बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहलाते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए जो चैप्टर के अंदर दिए गए हैं आपके। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।